एक प्रसिद्ध लेखक की जो पुस्तक लिखी गई थी, जो काफ़ी बहुत विद्वान थे, भारत में वर्ष में उनका नाम भी था, कुलपति भी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश की किसी बड़े विश्वविद्यालय के। तो उनकी पुस्तक के एक अंश के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, प्रोफेसर माथुर साहब की पुस्तक के ऊपर, कि भारतीय परंपरा और संस्कृति अध्यात्म आधारित थी और है। यही कारण था कि भारतीय समाज और अपनी सभ्यता और संस्कृति को असूक्षण बनाए रख सका। वह कहते हैं कि अन्य संस्कृतियां और सभ्यताएं नष्ट भ्रष्ट हो गई, लेकिन भारतीयता आज भी स्थापित है। इसका प्रमुख कारण भारत भूमि पर किए गए आध्यात्मिक प्रयोग है, जिनके निष्कर्ष हमारी धार्मिक पुस्तकों में उपलब्ध है। उनका मत है कि यदि भावी पीढ़ी को थोड़ा बहुत भी इन धार्मिक ग्रंथों में विद्यमान मूल्यों की ओर प्रेरित किया जाए तो परिवार और समाज टूटने और डूबने से बच सकता है। हमें जानना चाहिए कि कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जो हमारे वेदों में ना हो। संपूर्ण आयुर्विज्ञान वेदों की देन है। आधुनिक भौतिकी भी संस्कृत भाषा में लिखी ग्रंथों की देन है। इसे जर्मनी के लोगों ने चुराया और वहां से प्रथम विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी इस ज्ञान को अपने साथ ले गए। विदेशी विद्वानों ने हमारे ही ग्रंथों से तमाम रहस्यों को चुराया और इनका प्रयोग किया, और हम इन ग्रंथों को पढ़ना ही भूल गए। हमारी भाषा संस्कृत, जिसे हम भूलते जा रहे हैं, इसी ने सबसे पहले मानव को सुसंस्कृत बनाने का काम किया है। संस्कृत भाषा में जन्मे कालिदास जैसे कवि किसी भाषा में नहीं है। अंग्रेजी का कीटस उनके चरणों की धूल भी नहीं है। लेकिन हम संस्कृत को नहीं, अंग्रेजी को जानते हैं। हमारे ही लोगों ने संस्कृत को कर्मकांडी भाषा के रूप में स्थापित करके इसका घोर अपमान और देश का नुकसान किया है। संस्कृत का पराभव, अपेक्षा और भुलाना भारतीय संस्कृति पर प्रहार है। प्रोफेसर माथुर व्यक्ति के बौद्धिक और मानसिक स्तर को प्रगति का मानक बताते हुए कहते हैं कि अधिकांश माताएं और बच्चों को पाश्चात्य सभ्यता के कपड़े को पहना देती हैं, लेकिन इन देशों में बच्चों के मस्तिष्क का विकास कैसा है, इस पर ध्यान नहीं देती। इस प्रकार भावी पीढ़ी न तो पाश्चात्य की भांति मस्तिष्क के विकास पर ध्यान देती है और न ही भारतीय परंपराओं में अंतर्निहित मूल्यों को जानकारी प्राप्त करती है, और इधर उधर कहीं की भी नहीं रह पाती।